अगर आप वो इंसान हैं जिसको हमेशा ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ईश्वर ने मुझे ही क्यों चुना इतनी सफ़रिंग के लिए? मुझे इतना पेन क्यों दिया गया? आखिर मेरी क्या गलती है? तो डेफ़िनिटली आपकी कोई गलती नहीं है, बट ये वीडियो आपके उन सारे डाउट, सारे क्वेश्चन्स का आंसर आपको देगी, जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको इतना पेन आखिर क्यों मिला है। क्योंकि गॉड, ये जो यूनिवर्स है, ये जो परमात्मा है, ये आपकी लाइफ़ में आपको वो देता है जो आप हमेशा से डिज़र्व करते हैं। तो आखिर ये जो आपकी सफ़रिंग है, ये जो आपका पेन है, ये क्यों आपको इतना इंटेंस मिला है? आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहाँ मैं बात करती हूँ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसको बहुत इंटेंस पेन मिला है। रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपका करियर हो, आपकी हेल्थ हो, आपकी ओवरऑल लाइफ हो। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि यार मेरी लाइफ क्यों इतनी हेल है? और आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि आप एक ऐसे योद्धा हैं, आप एक ऐसी वॉरियर हैं जिसको तैयार ही किया जा रहा है एक ऐसे लाइफ के लिए, एक ऐसी जर्नी के लिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप और आपके ईश्वर होंगे। यस, ईश्वर कभी भी ऐसे लोगों को नहीं चुनता है जो कि बहुत कमज़ोर हो, क्योंकि वो आपकी सोल को पहचानते हैं, आपको जानते हैं, आपकी आत्मा को पहचानते हैं। इसलिए उन्हें पता है कि आप इन सारी चीज़ों से गो थ्रू होकर एक ऐसे पर्सन बनोगे, एक ऐसे वॉरियर बनोगे जो कि दूसरों के पेन को समझेगा। आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी लाइफ में इतनी सफ़रिंग आई, इतना पेन मिला, चाहे वो आपका करियर हो, आपकी लाइफ की लव रिलेशनशिप हो, आपकी हेल्थ हो, आपकी फ्रेंड सर्किल हो, इन सभी में आपको जो सफ़रिंग मिली है, इन सारी चीज़ों के गो थ्रू होकर भी आप कभी उन लोगों की तरह नहीं बने जो कि आपके साथ गलत करके खुश हुए। आपकी लाइफ में पेन को, सफ़रिंग को देकर उन्हें बहुत प्राउड फ़ील हुआ। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे ईश्वर का एक ऐसा प्लान है जहाँ वो आपके ज़रिए आपको उन सारे एरियाज़ का पेन, सफ़रिंग आपके ज़रिए महसूस कराना चाहते हैं कि आप इन फ्यूचर उन लोगों की लाइफ में एक ज़रिया बन पाओ, उन लोगों की लाइफ में एक माध्यम बन जाओ, एक निमित्त बनकर आगे आ पाओ, जहाँ आप दूसरे के सफ़रिंग को, पेन को समझ सकें। यस, ये प्रोसेस बहुत इंटेंस होता है। जब ईश्वर आपको चुनते हैं ना, तो आप फिर साधारण इंसान नहीं रहते। जहाँ आप छोटे में बहुत इनोसेंट, इंट्रोवर्ट, हमेशा अकेले रहने वाले, हमेशा कोने में गुमसुम बैठने वाले, फैमिली के एक ऐसे पर्सन जिसको ऐसा लगता था कि ये तो फैमिली का हिस्सा है ही नहीं, ये तो एक फैमिली से अलग करैक्टर है। तो ऐसे करैक्टर के आप इंसान हो सकते हैं। बट आपकी जो प्योर हार्ट था, आपका ये जो प्योर इंटेंशन था, इस चीज़ से आप ईश्वर से कभी दूर नहीं रहे। ईश्वर आपके दिल में, आपकी एनर्जी में, आपकी जो प्योर नीयत है, यहाँ पर वास करते हैं। तो ऐसे ही लोगों को चूज़ किया जाता है, जिनकी लाइफ में चाहे कितनी भी गलत चीज़ें हो जाए, कितना भी लोग गलत कर लें, बट आप करप्ट नहीं होते। आप उन लोगों की तरह नहीं बनते जो कि ईश्वर तक को चैलेंज करते हैं, जो ईश्वर के विरुद्ध जाते हैं। जहाँ उनको ऐसा लगता है कि यार ये इंसान को ज़बरदस्ती वो अपनी लाइफ में बाँधने की कोशिश करते हैं, किसी इंसान को टॉर्चर करेंगे और उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उनकी जो दिन-प्रतिदिन उनकी हिम्मत ना बढ़ती चली जाती है। इतनी हिम्मत बढ़ती चली जाती है कि एक ना एक दिन वो अपने जाल में फँसते चले जाते हैं। बट आप वो इंसान थे, आप वो इंसान हैं जहाँ पर आपकी लाइफ में कितनी भी चीज़ें हुई, चाहे वो फ्रेंड सर्किल में हुआ, आपको धोखा मिला, आपकी हेल्थ में कितनी सफ़रिंग आई, आपके करियर में कितनी सफ़रिंग आई, आपके रिलेशनशिप में कितनी सफ़रिंग आई, आपने गिव अप नहीं किया, क्योंकि आपको ईश्वर ने चुना है, आपको उस परमात्मा ने चुना है, जो चाहते ही हैं कि आप एक ऐसे दिए का काम करें, एक ऐसी रोशनी का काम करें, जहाँ आप दूसरों के पेन को समझ पाएँगे। कैसे? क्योंकि आपको उन सारी सिचुएशन से गुज़ारा गया है। आपको उन सारी चीज़ों से गो थ्रू कराया गया है, जहाँ पर आप दूसरों के पेन को अब समझ सकते हैं। आप ही वो इंसान हैं जो हर एक इंसान की कंडीशन को समझ सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत तोड़ा गया है। आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला है, सफ़रिंग मिली है, और ऐसा नहीं है कि वो आपसे नफ़रत करते हैं, नहीं। वो तो आपको उन सबसे अलग बनाते हैं जब आप इस सफ़रिंग में भी अपने हार्ट को मैला नहीं करते, अपने दिल में नफ़रत नहीं पालते, अपने दिल में कंपैशन को हटने नहीं देते। आपका दिल इतना बड़ा है कि आप किसी दुश्मन को भी पेन में देखें ना, तो आपके अंदर उसके लिए भी कंपैशन आ जाएगा, उसके लिए भी दया भावना आ जाएगी, करुणा आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको बनाया ही ऐसा गया है, आपको डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है।
ये जो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, ओवरऑल लाइफ, चाइल्डहुड से लेके आपके टीनेज से लेके आपके एडल्टहुड से लेके, ये सारी चीज़ें कोई आपके लिए एक सज़ा नहीं थी। ये तो एक ऐसा प्रोसेस था जिससे कि आपको बहुत खूबसूरती से ईश्वर ने वो बनाया है जिससे कि आप दूसरों से हमेशा अलग थे, अलग हो, क्योंकि आप स्पेशल हो, आप ईश्वर के करीब हो। ईश्वर वहीं वास करते हैं जहाँ करुणा होती है, जहाँ दूसरों के लिए एम्पैथी होती है, दूसरों के पेन को आप फ़ील कर पाते हैं, इसीलिए आपको ये दर्द मिला। ये दर्द आपकी लाइफ़ का एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसी विज़डम है, ऐसी नॉलेज है, जो आपकी लाइफ़ में दिन प्रतिदिन आपको अपलिफ्ट करेगा, आपको आगे बढ़ा के लेके जाएगा। जितना आपको सफ़रिंग मिलेगा, जितना आपको पेन मिलेगा, आप कभी गिव अप नहीं करोगे। और ये ईश्वर की ही ब्लेसिंग है कि इस पेन से, इस सफ़रिंग से आप इतने स्ट्रॉन्ग बन गए हो कि कोई भी सिचुएशन आपको हिला नहीं सकती। दैट इज़ वॉरियर। वॉरियर की तरह आपकी जो एनर्जी है, ये आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है और ये नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते। लोग बहुत ज़्यादा गिव अप कर देते हैं, अपने आप को छोड़ देते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पेन फ़ील नहीं हुआ। आपने क्वेश्चन नहीं किया ईश्वर से, आपने इस यूनिवर्स से ये कहा नहीं कि आपकी एनर्जी अच्छी थी, आपका इंटेंशन अच्छा था, आपको क्यों दर्द मिला? आपकी क्या गलती थी? गलती आपकी नहीं थी। गलती एक ऐसी चीज़ों की है जहाँ पर आपको एक ऐसे प्रोसेस से गुज़ारा जा रहा है जहाँ आपको रिफाइंड किया जा रहा है, आपको छाना जा रहा है। आपके अंदर की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जितनी भी जो गंदगी है, जो दूसरों के प्रेज़ेंस से आपकी लाइफ़ में, आपकी एनर्जी में भी आ गया है, उसको साफ़ किया जाता है। ये इम्प्योरिटीज़ क्या है? ये है गिल्ट, लोगों का प्रोजेक्शन, शेम, जहाँ लोगों ने आपकी लाइफ में वो करने की कोशिश की जो वो चाहते थे, बट ईश्वर ने जो आपको दिया, जो आपकी डेस्टिनी है, जो आपकी सोल की कॉलिंग है, जो आपका इनर वॉइस है, वो सारी चीज़ें आपको हमेशा से ईश्वर के करीब रखती हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने आपको चुना है। आप एक ऐसे चूज़न वन हैं, एक ऐसे पर्सन है जिसको ईश्वर के द्वारा चुना गया है। ईश्वर ने ये दर्द ही आपकी लाइफ में इसलिए दिया गया है क्योंकि इस दर्द के पीछे एक ऐसा विज़डम है, एक ऐसी नॉलेज है जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। आपके अंदर ये जो गिव अप करने की जो टेंडेंसी थी ना, वो कब की खत्म हो चुकी है। ये अब नहीं है क्योंकि आपको इतना तपाया गया है, इतना जलाया गया है, इतना आपको फूँका गया है कि आपके अंदर अब किसी तरीके का, किसी से ना तो कोई जलस है, ना तो कभी कोई ईगो था। ईगो तो आपके अंदर कभी था ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको तैयार किया जा रहा था उस दर्द से, उस पेन से, ताकि आप वो बन सके जहाँ पर आप लोगों को भी उस दर्द से, उस पेन से बाहर निकाल पाएँ। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आप उस दर्द के प्रोसेस से, उस पाथ से गुज़रे ना। तो ये जो आपको दर्द मिला है, सफ़रिंग मिली है, ये तो आपका एक ऐसा टेस्ट है, एक ऐसी लेसन्स थे जो आपको कंप्लीट करने ही थे। जो डे बाय डे आपने जितनी भी सफ़रिंग देखी, जितना भी पेन देखा, आपने कभी गिव अप नहीं किया। आपने उन चीज़ों को अपने विज़डम से, अपनी नॉलेज से, पेशेंस के साथ अपने अंदर ये शक्तियाँ जो अर्जित की है ना, ये सारी चीज़ें आपको ईश्वर का एक ऐसा गिफ्ट है, जहाँ पर ईश्वर ये दर्द के द्वारा आपको ये समझाना चाहते हैं कि दुनिया में कितना पेन है, कितनी सफ़रिंग है। लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो किसी को सुन सकें, बट आपके अंदर वो पेशेंस है कि आप लोगों को दर्द में नहीं देख सकते। आपको हर किसी का दर्द फ़ील होता है। ये जो एम्पैथेटिक क्वालिटी है आपकी, ये जो काइंडनेस है आपके अंदर, यहीं पर ईश्वर वास करते हैं। यहीं पर ईश्वर की जो विज़डम है, जो नॉलेज है, जो दया है, जो करुणा आपके अंदर पलती है, ये ईश्वर का एक ऐसा ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में, जहाँ कितना भी गलत होने पे आप करप्ट नहीं हुए, आप इम्प्योर नहीं हुए। आपका जो दिल है वो आज भी उतना प्योर है, उतना क्लियर है, जहाँ किसी के लिए भी कुछ भी आप नहीं सोचते हैं। और जब इस स्टेज में आप होते हैं, दैट मीन्स कि आपको ईश्वर जो बनाना चाहते थे, जो वो हमेशा से चाहते थे कि आप बने, वो आप बन चुके हैं। और ये ही आपकी लाइफ का सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि ईश्वर ने आपको चुना है इस दर्द के लिए। इस दर्द में आपको वो सारी चीज़ें मिली हैं जो आपको कोई भी इंसान नहीं सिखा सकता, क्योंकि सोल की जो जर्नी है, जो आपकी आत्मा की जर्नी है, ये बहुत इंटेंस होती है। अगर ईश्वर आपको चुनते हैं ना कि उन्हें आपको दूसरों से अलग बनाना है, दूसरों से हट के एक ऐसा वॉरियर बनाना है जहाँ आप दूसरों को लीड करेंगे, दूसरों को वो रास्ता दिखाएँगे, उस अंधेरे पाथ में एक दिए का काम करेंगे, जहाँ आप दूसरों के पेन को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उससे गो थ्रू ना हो। तो ये जो सफ़रिंग थी, ये जो पेन था, आपके लिए एक प्रोसेस था आपको
उन सारी चीज़ों से बाहर निकालने का, जहाँ आप एक हीलर का काम करेंगे। आप दूसरों की लाइफ में लाइट का काम करेंगे। तो आपकी लाइफ में अगर दर्द मिला है, आपको सफरिंग मिली है, तो ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि बिना इस दर्द के, बिना इस पेन के आप इस स्टेज में, इस विज़डम के प्रोसेस में आ ही नहीं सकते। तो ईश्वर ने आपको चुना है क्योंकि उन्हें आप पे ट्रस्ट है, उन्हें आपसे प्यार है, उन्हें आप पे भरोसा है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मेरे इस बच्चे ने अपने दिल को कभी मैला नहीं होने दिया, अपने दिल को कभी करप्ट नहीं होने दिया। और उनके इस ब्लेसिंग के साथ आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से ईश्वर को सरेंडर कीजिए, और आपकी लाइफ में वो सारे मिरेकल्स होंगे जो आपने अभी तक इमेजिन नहीं किया है। यस, डेफिनेटली। तो आपके लाइफ में अगर पेन है, सफरिंग है, तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आपके लाइफ के जितने भी इम्प्योरिटीज़ थी वो छन रही है, वो क्लियर हो रही है। वीडियो अगर आपने कनेक्शन फील किया है, अपने इष्ट को, परमात्मा को अगर आपने याद किया है, तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए उन लोगों से जिसको इसकी नीड हो, और सब्सक्राइब करके सोलगो चैनल का पार्ट बन जाइए, जहाँ मैं बात करती हूँ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।